फ्रेंड, यह आपका बिहार स्पेशल वीडियो है जिसमें सिर्फ बिहार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है मनेर, बी ऑप्शन है राजगीर, सी ऑप्शन है पावापुरी, डी ऑप्शन है जलनकोट, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही होता पावापुरी। जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर थे वह मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है और बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसमें से पावापुरी बिहार के नालंदा, जो नालंदा से आपका 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और महावीर का जन्म जो 527 ये अर्थात या 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में किस मास में? तो कार्तिक कृष्ण अमावस को निवारण मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? ए ऑप्शन एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है, बी ऑप्शन एक प्रकार का कांच का बर्तन है, सी ऑप्शन है एक धातु शिल्प है और डी ऑप्शन है एक प्रकार की कढ़ाई है। तो यह डी ऑप्शन से एक प्रकार की कढ़ाई होता है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, बी ऑप्शन है राजगीर में, सी ऑप्शन है मुंगेर, डी ऑप्शन है नालंदा, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन से है नालंदा में। जो काशी घाटी के अंतिम मुगल शाह चक, जिसे सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, अकबर द्वारा क्या किया गया था? निर्वासित किया गया था। और यूसुफ चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ए ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी ऑप्शन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की मानक पुस्तक या अन्य 1632 में, ठीक है, 1632 में पटना में डच फैक्ट्री के स्थापित पर कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग जो द्वारा निरस्त यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी में मानता है। और कुछ जो है वह आपका अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों में पटना, ठीक है, सर्वप्रथम पटना कॉलेज में उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रुचि थी जो सूती वस्त्र और चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाता है बीपीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? ए ऑप्शन है जन क्रांति, बी ऑप्शन है हुंकार, सी ऑप्शन है कृषक समाचार, डी ऑप्शन है विद्रोही, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हुंकार जो स्वामी सहजानंद 1889 से 1950 को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा गया है और यह बुद्धिजीवी लेखक भी थे और समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? ए ऑप्शन है सखाराम गणेश देवस्कर, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है निवारण चंद्र, डी ऑप्शन है मुरली मनोहर मोहन प्रसाद और ये ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सखाराम गणेश देवस्कर देशेकर कथा पुस्तक लिखी है।
अगला है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए ऑप्शन है अब्दुल बारी, बी ऑप्शन है लंबोदर मुखर्जी, सी ऑप्शन है मुरली मोहन प्रसाद, डी ऑप्शन है रामानंद चटर्जी, ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सी ऑप्शन मुरली मोहन प्रसाद। जो प्रकाश वर्ष था 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था समाचार पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ए ऑप्शन है जी.के. गोखले, बी ऑप्शन है श्री दीप नारायण सिंह, सी ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, डी ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों से फलस्वरूप बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 या 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था और जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद किए थे और अधिवेशन में जी.के. गोखले की विशेष उपस्थिति थी। अगला क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। ए ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1923 में, डी ऑप्शन है 1924 में। तो ए ऑप्शन सही होता है 1921 में हुआ था 16वां अधिवेशन। अगला है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है रेवती नाग, बी ऑप्शन है यदुनाथ सरकार, सी ऑप्शन है सचिंद्रनाथ सन्याल, डी ऑप्शन है मजरू हलक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सचिंद्रनाथ सन्याल थे जो 1913 में, ठीक है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापित किए थे जिसमें से उद्देश्य था कि संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्र प्राप्त करना था। अगला है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ए ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, बी ऑप्शन है वैकुंठ शुक्ला, सी ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी ऑप्शन है चार्ज कृपलानी, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही है स्वामी सहजानंद सरस्वती जो यह किसान सभा का गठन किए थे 1929 में। सरस्वती ने सोनपुर मेले के दौरान में किया गया था। किस मेले के दौरान? तो सोनपुर मेले के दौरान किया गया था और यह बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद का अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण को सचिव बनाया गया था। अगला है कि महात्मा गांधी एड बिहार सम रेमिटेंस के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन जे.पी. नारायण, सी ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन है कोई नहीं। और यह बीपीएससी टीचर में भी पूछा है और 2023 में 68वां बीपीएससी ने भी पूछ दिया है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ए ऑप्शन है पादरी की हवेली, बी ऑप्शन है न्यूक चर्च, सी ऑप्शन है स्टीफेन चर्च, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है पादरी की हवेली जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का सबसे पुराना गिरजा, इसका निर्माण कब हुआ था? 1713 ईस्वी में पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? ए ऑप्शन पटना, बी कैमूर, सी ऑप्शन है मधुबनी, डी ऑप्शन है बांका, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन से कैमूर में, और यह जुलाई 2019 में, ठीक है, 2019 में यह किया गया था और जिसमें कौन सा दल? तो कैमूर जिले का दौरा किया और नवंबर 2018 में इसे खोजकर्ताओं ने खोजा। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ए ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, बी ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, सी ऑप्शन है श्री कृष्ण, डी ऑप्शन है जे.बी. सेन, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही होता है स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान के नेता थे और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे और यह क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में भी पूछा हुआ है।
अगला क्वेश्चन है 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ए ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, बी ऑप्शन है श्री कृष्ण, सी ऑप्शन है मोहम्मद जुबैर, डी ऑप्शन है KNC, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ई ऑप्शन सही होता है। मीन्स यह आपका श्री कृष्ण भी थे और मोहम्मद जुबैर भी थे। ठीक है कि बिहार में किसानों को संगठित करने का उद्देश्य मुंगेर के वर्ष 1922 और 23 में किया गया था और इसमें मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ए ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी ऑप्शन है राम सुंदर सिंह, सी ऑप्शन है गंगा शरण सिन्हा, डी ऑप्शन है रामनंद सिन्हा मिश्रा, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही होता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो यह वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का यह गठन किया था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।